हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं हूं हेमंत संरक्षिता और आप सभी का मैं दिल से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्यक एजुकेशन ग्रुप में। सो डियर फ्रेंड्स, हम अभी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ने के बाद में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बड़ा ही शानदार, मज़ेदार और एकदम से बहुत सुंदर है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर हाल में। और फ्रेंड्स, मैंने इसे इस तरह से तैयार किया है कि आप इसे एक बार में ही बिना किसी कंफ्यूजन के लर्न कर पाओगे। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है ना तो इसे लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आती तो बेशक डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन अगर पसंद आई ना तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत, करते हैं स्टार्ट बड़े उत्साह और उमंग के साथ। तो चलिए देखिए, आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है यकृत, लीवर। तो देखिए, लीवर जो होता है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और आप जानते ही होंगे जो हमारा लीवर है उसका मेन वर्क क्या होता है। मेन वर्क ऑफ लीवर क्या होता है? वो होता है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। और फिल्टर से तो हम सब परिचित है भाई। फिल्टर क्या करता है, या वाटर फिल्टर ले लीजिए, क्या करता है? इम्प्योर वाटर या अशुद्ध जो वाटर होता है उसमें से हार्मफुल मटेरियल को निकाल देता है और इस प्रकार से हमें मिलता है शुद्ध वाटर, शुद्ध वाटर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो मतलब लीवर है, लीवर का मेन कार्य होता है फिल्ट्रेशन। ये क्या करता है? जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड से हार्मफुल मटेरियल को डिटॉक्सिफाई कर देता है। क्या कर देता है? डिटॉक्सिफाई। तो फटाफट से लिख लेते हैं, देखिए क्या वर्क होता है इसका? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। और क्या करता है? देखिए ब्लड में उपस्थित हार्मफुल हार्मफुल जो मटेरियल होता है, मटेरियल होता है उसे क्या कर देता है? डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई करने का ही काम करता है। अब देखिए लीवर की स्थिति जानते हैं बॉडी में कहाँ पर ये स्थित होता है, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारे हो गए लंग्स, लंग्स के नीचे हो गया डायफ्राम, यानी कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के राइट साइड में जो डायफ्राम होता है उसके नीचे और स्टोमक के एकदम से ऊपर, या हम ये कह सकते हैं डायफ्राम और स्टोमक के बीच में हमारा लीवर होता है। और इसे हम सही तरीके से समझ सकते हैं एक चित्र से। देखिए ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, रेड कलर का, तो यही होता है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्टोमक, स्टोमक, ठीक है। तो इस स्टोमक और डायफ्राम के बीच में क्या हो गया? हमारा लीवर, लीवर, ठीक है। और देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी एक आइसक्रीम जैसी या माइक की तरह, मतलब एक आकृति दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? गॉल ब्लेडर, जिसमें मतलब अब पथरी, मतलब पथरी की समस्या बहुत ज़्यादा, मतलब एक आम बात हो गई है बनना, पथरी बनना इस गॉल ब्लेडर में, ठीक है। तो ये क्या है? गॉल ब्लेडर। तो लिख लेते हैं अभी यहाँ पर इसे, गॉल ब्लेडर, ठीक है। जिसे बोलते क्या? पित्त की थैली, पित्त की थैली। और यहाँ पर देखिए ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं पेंक्रियाज, पेंक्रियाज। अच्छा ये आकृति बताइए ये कौन सी है? यू टाइप की जो ये आकृति आपको दिखाई दे रही है कौन सी आकृति है? देखिए आपने पढ़ लिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था इसे। जो फर्स्ट मतलब पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग थे, उसमें जो पहला भाग था वो ही ये भाग है जिसका नाम क्या है? डुडेनम। इस भाग का डुडेनम, ठीक है, हमने पढ़ लिया था, पकवास है। तो देखिए अब इसमें 2 प्रकार की बेसल्स होती है, एक तो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है और एक देखिए रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसकी बात भी अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले अभी बात करते हैं हम शेप की। शेप ऑफ लीवर, यानी कि लीवर की जो आकृति होती है वो किस टाइप की होती है? वो होती है देखिए वेज टाइप की। वेज टाइप बोले तो ये हम कह सकते हैं कोन टाइप, ठीक है, कोन टाइप, वेज टाइप। तो इसे भी लिखते हैं अभी वेज टाइप, वेज शेप, ठीक है, वेज शेप, वेज शेप। यानी कि इसका मतलब है एक तरफ से मोटा और एक तरफ से पतला, एक तरफ से मोटा एक तरफ से पतला, मोटू पतलू। और मोटू पतलू वाला आपने एनिमेशन जो सीरियल है वो देखा ही होगा। अगर किसी को बोरियत छा जाए तो उस सीरियल को जा करके देख सकता है और बोरियत को दूर कर सकता है, लेकिन कुछ ही समय के लिए। तो इसलिए मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, वही एक माध्यम है जो आपकी बोरियत को मतलब साफ रख सकता है हमेशा के लिए, ठीक है। कंटिन्यू मेडिटेशन कीजिए। तो चलिए खैर चलते हैं अभी इसके ऊपर। तो देखिए शेप क्या होती है? वेज टाइप या कोन टाइप।
अब देखिए कलर की अगर हम बात करें ना, ठीक है, कलर ऑफ लीवर की अगर बात करें तो ये होता है रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। इसे हिंदी में बोलते हैं लालिमा युक्त भूरा, लालिमा युक्त भूरा। कैसा अजीब सा नाम है, लालिमा युक्त भूरा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं वेट ऑफ लीवर, वेट ऑफ लीवर की। देखिए वेट ऑफ, पहले करते हैं हम एवरेज वेट ऑफ लीवर, ठीक है, यानी कि औसत वजन कितना होता है लीवर का। देखिए अगर हम औसत वजन की बात करें, जो औसत वजन होता है ये होता है 1.5 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम। और अगर ग्राम में कहें तो होता है ये 1500 ग्राम। कितना? 1500 ग्राम, ठीक है। तो वही देखिए मैन में बात करते हैं, फिर वोमैन में बात करते हैं, ठीक है। देखिए मैन में अगर हम बोले तो मैन में कितना होता है? ये होता है 1.4 kg से 1.8 kg, ठीक है, 8 किलोग्राम। वोमैन में कितना होता है? 1.2 kg से 1.5 kg, ठीक है। तो वोमैन में इतना होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं वोमैन में, फीमेल में मेल की अपेक्षा लीवर थोड़ा हल्का होता है, हल्का, ठीक है। अच्छा देखिए एक इंपॉर्टेंट और बात, जो हमारी पूरी बॉडी का वेट होता है ना, उस पूरे वेट का, कंप्लीट वेट का, हमारे लीवर का जो वेट होता है ना, कितने % होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे पूरी बॉडी के कंप्लीट वेट का ये 2% वेट रखता है, ठीक है, 2% वेट रखता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो हमारा लीवर है उसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो किसके जरिए होता है? तो देखिए अभी मैंने बताया था 2 वेसल्स आपको दिखाई दे रही होगी, एक ब्लू कलर की, एक रेड कलर की, ठीक है। ये वेसल्स ही क्या करती है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है लीवर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, इस ब्लू कलर की वेसल्स को बोलते, क्या बोलते हैं? हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन। और देखिए यहाँ पर आपको जो रेड कलर की दिखाई दे रही है ना, ये रेड कलर की, इसे क्या बोलते हैं? हिपेटिक, हिपेटिक आर्टरी, ठीक है, हिपेटिक आर्टरी। अब भाई ये हिपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है? ये करती है देखिए न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड होता है, न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड होता है उसे पहुंचाने का काम करती है, कहां पर? लीवर में। और यहाँ पर देखिए जो हिपेटिक आर्टरी है ये क्या करती है? O2 युक्त ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाने का काम करती है लीवर के अंदर, ठीक है। तो ये होता है इन वेसल्स के जरिए, 2 वेसल्स के जरिए। अब देखिए और इंपॉर्टेंट मतलब इसके जो फैक्ट है वो देखते हैं। देखिए लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि भी है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। तो लिखते हैं यहाँ पर, चलिए देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड, बताइए लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बड़ी ग्रंथि, ठीक है, बड़ी ग्रंथि। और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि सबसे बड़ी बहिःस्रावी, बहिःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि भी यही है। अब देखिए पावर हाउस ऑफ द बॉडी, पावर हाउस भी बोलते हैं, यानी कि हम इसे, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द बॉडी, शरीर का ऊर्जा ग्रह भी से बोला जाता है। ऊर्जा ग्रह क्यों बोलते हैं? अच्छा एक बात बताए, जो हम एनर्जी लेते हैं वो किसके रूप में लेते हैं? आप कहो कि ग्लूकोज के रूप में लेते हैं हम एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, जो ग्लूकोज होता है ना, अगर उसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो फिर ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कर देता है। और अगर जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की कमी होने पर तो फिर से उसे ग्लूकोज के रूप में बदल देता है, ठीक है। तो इसलिए इसे पावर हाउस बोला जाता है। और इस प्रोसेस को समझिए, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इस प्रकार से ग्लूकोज की ब्लड में वृद्धि होने पर वो चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, या चेंज कर दिया जाता है लीवर के द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ संचित होता है? लीवर में और मसल्स में, ठीक है। और ये प्रोसेस जो कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए, कमी हो जाए ना,
तो ये जो ग्लाइकोजन यानी कि ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में और मसल्स में संचित था, अब उसे फिर से चेंज कर दिया जाता है ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, फिर से ग्लूकोज के रूप में चेंज कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है। और एक प्रोसेस और होता है, वो भी मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट या आपका वसीय अम्ल हो गए, एमिनो अम्ल हो गए, इनका भी ये लीवर क्या करता है, इनको भी संश्लेषित कर देता है, किसमें? ग्लूकोज के रूप में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए इसे और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल लैब ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की जैविक प्रयोगशाला। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लीवर है, लीवर लगभग 500 के करीब फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में, 500 के करीब। ठीक है, तो इसलिए बायोलॉजिकल लैब ऑफ द बॉडी बोला जाता है इसे। तो ये भी लिखते हैं अभी, बायोलॉजिकल लैब ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की जैविक प्रयोगशाला। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रयोगशाला इंपॉर्टेंट है बहुत, प्रयोगशाला। अब देखिए क्या करता है? सेक्रेशन ऑफ हिपेरिन, यानी कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का स्रावण करता है। ठीक है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का जो क्या करता है? थक्का जमने में हमारी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी की हेल्प करता है, सेक्रेशन ऑफ हिपेरिन, सॉरी हिपेरिन। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो हमारा लीवर है, हमारे लीवर में जो ब्लड होता है ना, ब्लड होता है, वो कंप्लीट ब्लड का, जो कंप्लीट बॉडी के ब्लड का कितना होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कंप्लीट बॉडी में जो ब्लड होता है हमारे लीवर में, उसका 13% ब्लड होता है, 13%, 13%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 13%, 13% ब्लड होता है। ठीक है, कंप्लीट बॉडी का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, तो देखिए जो गोल ब्लेडर आपको दिखाई दे रही है, गोल ब्लेडर, तो इससे एक येलो कलर का रस निकलता है, येलो कलर का जो कड़वा होता है, और ये येलो कलर का रस है बाइल जूस, बाइल जूस, यानी कि जिसे पित्त रस बोलते हैं, पित्त रस। ठीक है, तो ध्यान रखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है पित्त रस। और ये डेली जो निकलता है, लगभग कितना निकलता है? ये निकलता है लगभग 500 से 1000 ml के करीब ये निकलता है। ठीक है, इसके पीएच की अगर हम बात करें, देखिए इसमें उसका पीएच होता है, वो होता है 7.7। ठीक है, अक्सारीय बेसिक। ठीक है, पीएच होता है। इसका कलर कैसा होता है? अभी बात की थी हमने, येलो कलर का। और इसे बिलरुबिन भी बोला जाता है, बिलरुबिन। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारा लीवर होता है ना, अगर इस बिलरुबिन को, यानी कि पित्त वर्णक जो रस है ये, अगर इसको अवशोषित करना बंद कर देना, तो इसकी कंटिन्यू मात्रा ब्लड में बढ़ती रहती है। और जब कंटिन्यू मात्रा ब्लड में इंक्रीज होगी इसकी, तो मनुष्य का जो रंग होता है ना, वो येलो कलर का होने लगता है। क्योंकि ये कैसे कलर का था? येलो कलर का। और फिर आप जान ही गए होंगे उस व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? जॉन्डिस, पीलिया रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए और क्या करता है लीवर? देखिए एंटीबॉडी और एंटीजन का निर्माण करता है। और ये एंटीबॉडी और एंटीजन में अलग से एक नया टॉपिक लूंगा, मतलब इसमें से कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा ही बताऊंगा बस अभी। ठीक है, तो देखिए एंटीजन क्या होते हैं? एक प्रकार का बाहरी तत्व होता है, या हम बोल सकते हैं एक प्रकार से घुसपैठिया, या जैसे कि वायरस हो गया, आपका बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, पैरासाइट्स हो गए, या अन्य केमिकल। ठीक है, और ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, या ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये होते हैं एंटीजन। एंटीबॉडी क्या होते हैं? देखिए हमारा जो ब्लड है उसमें होता है क्या? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, अभी जो व्हाइट ब्लड सेल है इसे लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। और लिम्फोसाइट ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बी प्रकार की, एक होती है टी प्रकार की। अभी जो बी प्रकार की होती है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो भी एंटीजन या घुसपैठिया हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, तो उसे पहचानता है, और पहचान करके इंफॉर्मेशन देता है फिर टी को पता चलता है, टी इस पर आक्रमण करता है, उसे किल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये होता है एंटीबॉडी और एंटीजन। ठीक है, देखिए और क्या करता है, और एक बात और बताना चाहूंगा, लीवर का एक मेन वर्क, मतलब जैसे हम कह रहे थे यहाँ पर फिल्ट्रेशन क्या करता है? जो बड़ी आंत होती है,
बड़ी आंच से कुछ हार्मफुल पदार्थ मतलब रिलीज होते हैं, ठीक है, यानी कि हम कहेंगे विषैले पदार्थ निकलते हैं। वो विषैले पदार्थ लीवर में पहुंचते हैं। लीवर उन विषैले पदार्थ को क्या करता है, अविषैले पदार्थ में बदल करके प्रभावहीन बना देता है और इस प्रकार से फिर वो मूत्र के जरिए बाहर निकल आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये विटामिन ए और के को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, विटामिन ए और के को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा, सिंथेसाइज करता है। देखिए लीवर और क्या करता है, ग्लाइकोजन, फैट, विटामिन सी और डी, पित्त, रक्त, वाटर, FeCU, इन सब को संग्रहित करने का काम करता है लीवर, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, लीवर ग्लाइकोजन, फैट, विटामिन सी और डी, पित्त, रक्त, वाटर, CU, Fe, इन सब को क्या करता है, संग्रहित करने का काम करता है। और आपको पता ही है अगर Fe की मात्रा बढ़ जाए ना शरीर में तो कौन सा रोग हो जाता है, लोहमयता रोग हो जाता है, या सिडरोसिस जिसे कहते हैं, सिडरोसिस। और ये हम रोगों की बात भी अलग टॉपिक में करेंगे, ठीक है, विस्तार पूर्वक। तो ये हो जाता है, ठीक है, सिडरोसिस रोग। अब देखिए जो C2H5OH होता है, ठीक है, यानी कि अल्कोहल होता है, अल्कोहल, ठीक है, जिसे बोलते हैं, या एथिल अल्कोहल जो नाम से केमिस्ट्री में मतलब जाना जाता है, ठीक है। अल्कोहल, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल की मतलब मात्रा ज्यादा लेता है या लेता रहे तो ये जो अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल को भी क्या करने का काम करता है, संग्रहित करता है। लीवर क्या करता है, संग्रहित करता है अल्कोहल को भी। और कोई व्यक्ति या शराब पीने से बाज ना आए ना तो उसे फिर एक समस्या हो जाती है बहुत खतरनाक, या लीवर प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बड़ी। तो वो क्या नाम है उस बीमारी का नाम है लीवर सिरोसिस। और अगर किसी व्यक्ति का एक बार लीवर फेल हो जाए ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है भाई कि ठीक होने से बचा ले, क्योंकि अब लीवर ही क्या करता है, पचाने का और बचाने का काम करता है। और जब दवा ही ना पच पाएगी तो क्या कोई खाक बच पाएगा। तो इसलिए लीवर जो होता है वो अल्कोहल को क्या करता है, संग्रहित करता है। तो इसलिए शराबियों को शराब पीने से बाज आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक बात, हाँ, इसकी इंपॉर्टेंट ये है, ये अच्छी बात क्या है, देखिए जो हमारा लीवर होता है, लीवर के अंदर होती है रीडेवलपमेंट, पुनरुद्ध भवन की क्षमता। और ओनली लीवर के अंदर ये कैपेसिटी है फ्रेंड्स, यानी कि अगर हम 40 से 50% भाग भी लीवर का डोनेट कर देना तो ये ग्रो करके फिर से 100% हो जाता है, 100%, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, देखिए कैपेसिटी ऑफ रीडेवलपमेंट, ठीक है, रीडेवलपमेंट यानी कि पुनरुद्ध भवन की क्षमता, पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है लीवर के अंदर फ्रेंड्स, ठीक है। और ओनली लीवर में ये क्षमता है कि यह ग्रो करके फिर क्या करता है, ग्रो करके पूरा 100% हो जाता है, 100%, ठीक है। तो ये था देखिए लीवर के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको जरूर आज की क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आया ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू ऐसे टॉपिक लाने वाला हूँ। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।